देखिए, लालू प्रसाद जी का की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। और एक तरह से मैं कहूंगा कि एक प्रेरणादायक भी है। किस प्रकार से गोपालगंज के एक छोटे से गांव फुलवरिया से उठ करके एक लड़का आता है। करीब मतलब मुझे लगता है कि 60 का लास्ट होगा, मतलब लेट 60s में आते आए होंगे वो तकरीबन पटना। और वो आते हैं अपने भाई के साथ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय हैं। और यहाँ बिहार आते भाई। हैं, 10 बाय 10 का कमरा है यहाँ। वहां से उनकी राजनीतिक शुरुआत होती है। और एक लड़का जो गांव में रहता है, जो लोहा सिंह का नाटक देख करके बड़ा हुआ है, रामेश्वर सिंह कश्यप, जो कि लोहा सिंह का पात्र के रूप में मशहूर जो हुआ, रेडियो रेडियो पर पर आता नाटक था। हुआ करता था, जो रेडियो पे आता था। और उस वो नाटक को सुन करके वो उनको पहला गुरु मानते थे कि मेरे किस प्रकार की भाषण शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे पब्लिक प्लेस में बोला जाए। यहाँ तक कि मिलर स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक लंबा सा संवाद उस नाटक से सुना दिया। उससे प्रभावित होकर के कहा जाता है कि प्रिंसिपल ने उनको कंसिडर कर दिया और उसका एडमिशन ले लिया। तो लोहा सिंह उनके पहले गुरु थे। कि और एक प्रिंसिपल पहचान कंप्लीटली गया कि हुनरमंद बच्चा है। एकदम हुनरमंद बच्चा है। और इतना लंबा भरा पूरा परिवार में, जिसमें कि कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो एक दो भाई की नौकरी है यहाँ पटना में, जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है। हम्म। और ये गांव में कुछ नहीं कर रहे हैं। और तरह तरह की इनकी वो प्रैंक्स वो कर रहे हैं। एक बार गांव में उन्होंने शायद हींग बेचने वाला आया था, तो पूरा हींग का डब्बा जो उनका पोटली ही भांग में उसमें कुएं में डाल दिया था। तो जो भी पानी निकलता था, ओहो। तो कई दिनों तक वो हींग की खुशबू, या कहिए कि वो थोड़ा सा पंजेंट जो पानी लोगों को पीना पड़ा। तो ये ऐसे उनके कारनामे थे। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, आप तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ इनकी राजनीतिक शुरुआत में मतलब ये इनका अंदाज तो वही रहता है, निराला ही अंदाज रहता है। और लेकिन मोड़ तब आता है जब पूसू का चुनाव होता है। पटना हम्म। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जब चुनाव होता है, 71 में तो हार जाते हैं। 73 में ये जीतते हैं। और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं, SYS छात्र विंग, SYS का, जो उसमें सोशलिस्ट ग्रुप जी। का जो उसका स्टूडेंट विंग होता था, वहां जीतते हैं। और मतलब और ये लोग जो इसमें साथ में ये भी ABVP भी हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी सुशील कुमार मोदी होते हैं, और उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी रविशंकर प्रसाद होते हैं उस टीम में। तो 73 में जीतने के बाद पहली बार नोटिस होते हैं। और इनके लिए अच्छा क्या हुआ लालू जी के लिए कि 74 का आंदोलन 73 के तुरंत बाद होता है। तो एक छात्र हम्म। स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने बहुत सारी सभाएं की, जहां की उन्होंने जयप्रकाश नारायण को भी बुलाया, बड़े बड़े लोगों को होस्ट करते थे। तो एक पहचान बन गई। तो 74 के मूवमेंट में उनको एक स्टूडेंट की तरफ से लीड करने के लिए एक उनको मौका मिला। और उन्होंने, जी। सुशील मोदी ने मुझे बताया था किस प्रकार उन्होंने अपनी मृत्यु की अफवाह फैला दी सिंपैथी बटोरने के लिए। फिर दूसरे दिन लोगों को पता चला कि नहीं नहीं, लालू प्रसाद तो जिंदा हैं। तो ये इस तरह की वो अच्छा, इस चीजें मामले करते में रहते। मतलब लालू शुरू से ही इस मामले में तेज तर्रार थे, वो समझ गए थे मीडिया की कंप्लीटली ताकत क्या है। कंप्लीटली उन्होंने अपनी रस्टिसिटी को, शोमैनशिप को, अपने थिएट्रिक्स को बहुत भुनाया। वो उन्होंने लेकिन शुरुआत से ही। संतोष जी, हाँ, मैं मतलब जी। यहीं पे ये पूछना चाहूंगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कि एक बच्चा जो इतने पिछड़े इलाके से आता था, जिसके गांव घर में कोई भी राजनीति से जुड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, और वो सिर्फ पटना आया, और पटना में आके उसने ये सारी चीजें, राजनीति के जो जोड़ तोड़ हैं या उसके जस्ट पहले की जो चीजें हैं कि चर्चा में कैसे रहना है, किन मुद्दों को उठाना चाहिए, नेतागिरी उन्हें कभी विरासत में नहीं मिली। उन्होंने नेतागिरी अगर की तो उन्होंने वो अर्न किया। तो ये बात आपको चमत्कृत नहीं करते कि उन्होंने बड़ी जल्दी ये सब सीख समझ लिया। हाँ, एक निश्चित रूप से चमत्कृत करती है। तभी तो मैंने एक लाइन ऐड किया ना कि वो किसी को इंस्पायर कर सकता है। और एक तरह हम्म। से जो एक पॉलिटिक्स का जो कोड था ना, पहले भी जनता दरबार लगा करते थे, चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन होता था क्या कि जनता दरबार जो लालू प्रसाद लगाते थे अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो एक नायाब होता था। एक कांग्रेस के टाइम में या किसी भी गवर्नमेंट में, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट में, ये प्रोटोकॉल होता है कि कोई समस्या हो तो मुख्यमंत्री सीधे थानेदार से बात नहीं करते हैं, वो DGP से बात हम्म। करेंगे। DGP फिर नीचे ADG से करेंगे, ADG IG से करेगा, फिर वो फिल्टर होके SP तक जाएगा, SP थानेदार से बात करेगा, वो भी खुल के DSP से बात करेगा। ये लेटर होता था।
इनके पास ये शुरुआत से ही कंसेप्ट था कि ये पीपुल फ्रेंडली थे और ये प्रोटोकॉल में विश्वास नहीं करते थे। इनका था कि उन्होंने इन्होंने अपनी रस्टिसिटी को पीपुल्स लैंग्वेज लोगों को पहले ये हम्म। बताया कि आई एम देयर फॉर यू, मैं आपकी भाषा मैं बोल सकता हूं, ये लोग नहीं बोल सकते। शुरुआत में निश्चित रूप से इनको हल्के में लिया गया। शिवानंद तिवारी बोलते थे कि कैसे मतलब इनके गले से पहले आवाज नहीं निकलती थी। जब शिवानंद तिवारी उसमें सीनियर नेता हुआ करते थे, क्योंकि उनके पिताजी रामानंद तिवारी पूर्व मंत्री स्थापित नेता ऑलरेडी थे। शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद जी से उम्र में बड़े हैं और वो भी एक यंग लीडर के रूप में इमर्ज कर चुके थे। तो वो पहला वाकया बताते हैं कि पहली बार जो नारा लगाया था इसकी गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन एक बार चुनाव था तो चुनाव में एक कैंडिडेट को इन्होंने तमाचा जड़ दिया था, मतलब इनके पक्ष के लिए। तो वहां से वो हिम्मत देखा, तो उसके बाद वो एक लीडर के रूप में कैसे वो इमर्ज करते हैं, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और बाद में ऑफकोर्स कर्पूरी ठाकुर के करीब होने की उन्होंने कोशिश की, बहुत करीब नहीं हो पाए, लेकिन एक तरह से आप कहिए कि मैं लालू जी के पहले कंप्लीट कर लेता हूं फिर नीतीश जी पर आता हूं हम्म। कि अब जो उनका देखिए 74 के बाद जो उनका लैंडमार्क है, पहला लैंडमार्क 73, फिर 74, और 74 में आप निश्चित रूप से 75 76 इमरजेंसी सारी कहानियां जुड़ जाएगी क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरा लैंडमार्क में जी। बताता हूं 77। 77 में 29 साल का एक लड़का चुन करके हम्म। पार्लियामेंट जाता है, विधायक हो वो गया। जीत करके हाँ, सांसद हो गया, सांसद जी। सांसद हो गया, सांसद हो गया। और वो सही। जाकर के जब सांसद हो जाता है तो एक राष्ट्रीय एक रिकॉग्निशन, एक लोगों ने नोटिस किया। रिकॉग्निशन तो बाद में हुआ, लेकिन लोगों को नोटिस किया कि हाँ एक नए तरीके का एक नई भाषा शैली वाली एक राजनीति शुरू हुई है। एक गवई अंदाज का नेता बिहार से आया है, वो अपने ही अंदाज में बोलते थे, तो संसद में भी हुए। तो 77 की तब तक तो लोग उनको पहचान गए थे। और धीरे धीरे हम्म। जो एक वर्ग था, अब एक ये मत भूलिए कि कर्पूरी इनके पहले जो बड़े नेता, और अभी तक के मैं मानता हूं कि बिहार की राजनीति में सबसे बड़े नेता के रूप में मैं मानूंगा कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर उनको कहा जाता था। तो उनका डोमिनेंस था और वो उनको जननायक कहा जाता, वो किसी कास्ट के लीडर नहीं थे। लेकिन जब लालू प्रसाद के डोमिनेंस के पहले ही एक तरह से चूंकि यादवों की संख्या ज्यादा थी, तो एक प्रकार यादव डोमिनेंस बिहार की पॉलिटिक्स में होना शुरू हो गया, तो उसकी आहट आ गई थी उसमें। अच्छा, लेकिन क्या जी क्या लालू प्रसाद यादव के सिनेरियो में आने से पहले यादवों के इतने बड़े नेता नहीं थे कोई कि वो सीएम पद तक पहुंच सके? ये मैं बस बीच में एक छोटा सवाल पूछा हूं, हाँ, जवाब नहीं नहीं, दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। ये जैसे हम्म। कि अनूप अनूप लाल यादव या मंडल जो बोले हैं, और विनायक विनायक मंडल और गजेंद्र हिमांशु, तीन बड़े नेता थे। जी। तीनों यादव समाज से यादव। आते थे। हाँ, यादवों के बड़े नेता थे। अनूप लाल यादव उसमें सबसे बड़े नेता, आप कद्दावर नेता कह सकते हैं। काफी वो मुख्यमंत्री वाली बात तो नहीं, लेकिन अब जब क्या हुआ कि वो जनरेशन, क्योंकि जिस समय ये लोग नेता थे उसमें इनके नेता कर्पूरी ठाकुर थे, तो इन तीनों के हम्म। ट्रोइका को स्पेस नहीं मिला कर्पूरी ठाकुर के रहते हुए। लेकिन जब कर्पूरी हम्म। ठाकुर का एज खत्म होता है, 88 की फरवरी में उनका डेथ हो जाता है, तब अचानक जो है ये बात नीतीश कुमार जी ने मुझे इसी किताब के इंटरव्यू में बताया था कि किस प्रकार उन्होंने लालू प्रसाद को समर्थन कर करके, और जितने भी यंग ब्रिगेड थे, लालू प्रसाद को एक फ्यूचर लीडर के रूप में सपोर्ट करके सत्ता को अपनी पीढ़ी में ले आए। एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे कि हम लोग, हम्म। सत्ता पहले हमारी पीढ़ी में नहीं थी, तो अब हमको कोई काम करवाना होता तो हमारे लिए कंफर्ट लेवल हो गया। तो लालू प्रसाद इस प्रकार नेता बने, उनको समर्थन मिला। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद फिर निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं 90 में जीत करके